नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक सभी को प्रणाम करता हूँ। सर कृपया श्लोक नंबर बताएंगे। आज नया नया चैप्टर आई स्टार्ट होगा वैद जी। अच्छा दसवां जी। अध्याय। जी एक मिनट में लेके आता हूँ हिंदी वाला। जी हाँ सर, आप कृपया स्टार्ट कर दीजिए। जी षोडशो अध्याय। अथातः पाण्डुरोग चिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्रयादयो महर्षयः। इसके आगे हम पांडु रोग चिकित्स अध्याय का व्याख्या करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। जी वैद जी, जी अगला भी पढ़ दूं। हाँ, पढ़ दीजिए प्लीज सर। पांडु रोग में कल्याण कृत पाण्डुवामयि पिपेत पीरादो कल्याणकाहि वयम् पंचगव्यम महातिक्तम श्रितम वारग्वदादिनान पांडु रोगों को सबसे पहले कल्याणक घृत जो उत्तर तंत्र अध्याय छठा अध्याय के 27वें सूत्र में, और पंचगव्य घृत जो उत्तर तंत्र अध्याय 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में, या महातिक्त घृत चिकित्सा स्थान अध्याय 39 के 80वें सूत्र में बताया गया, उसे पिए, अथवा आर्गवदाधिगण के सिद्ध से सिद्ध किया हुआ घृत पिए। वक्तव्य बताया गया कि इस रोग में प्रधानतः पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए और इसके पीछे ही वात और कफ की चिकित्सा करें। जी वैद जी। जी प्रणाम, थैंक यू सर। पांडु रोग जो रहता है वो असल में पित्त प्रधान व्याधि रहता है। और संप्राप्ति में ऐसा बताया गया है कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने की वजह से पूरा शरीर में जो ऊष्मा बढ़ती है, उसके वजह से अंदर ही अंदर स्नेहन जो है वह कम हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा बढ़ती है अंदर, तो वह स्वेदन करता है। अंदर ही अंदर स्वेदन होता है, तो स्नेहांश की कमी हो जाती है। और मेद का क्षय होता है, उसमें ओज का क्षय होता है, रस और रक्त का भी क्षय होता है। इसीलिए सबसे पहले स्नेहन करने के लिए यहाँ पे बताया है वाग्भट जी ने कल्याणक घृत, महापंचगव्य घृत, महातिक्त घृत, जो पित्त का शमन करे और स्नेहन भी करे और विरेचन भी करे, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, इसलिए आरगवद आदि गण से सिद्ध किया हुआ घृत पीना है। ये चार घृत बताए हैं, इनमें से ऑप्शन में जो भी करें। और प्रधानतः पित्त की चिकित्सा करना चाहिए, बाद में वात और कफ की चिकित्सा, क्योंकि ये पित्त प्रधान व्याधि होता है जो पांडु रोग होता है, ऐसा बताया। इसका टीका पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? माधुरी मैम, सीमा मैम, कोई पढ़िए प्लीज। हाँ यस सर, यस सर। टीका ना एक सर, आपके ये स्क्रीन ऊपर पे है आ ना, रहा है। अस्मात अनंतर, वही ना? हाँ हाँ जी। सर से ही पढ़ना है ना सर? हाँ जी, अस्माद अनंतर पढ़िए। सर हाँ, बोलती हूँ। अस्माद अनंतर पांडुरोग चिकित्सर्थम व्याख्या व्याख्यातुम उपक्रमयते संबंधश्चाश्चय निदान एवोक्त। हाँ, इसका मतलब है कि अस्माद अनंतर
इसके बाद अब हम पांडुरंग की चिकित्सा व्याख्यातुम, वह हम बता रहे हैं, जो उसका उपक्रम है वह बता रहे हैं। संबंध शास्य निदान एवोक्त, इसका जो संबंध रहता है, क्योंकि इसके पहले कौन सा व्याधि हुआ, उदर रोग। उदर रोग में अग्निमंद रहता है, अच्छा रस रक्त मांस में अस्थि, ये सब नहीं बन पाता है शुक्र, तो इसीलिए इनका संबंध रहता है। ये निदान स्थान में बताया है कि उदर व्याधि में पांडुरोग होता है, ये पहले बताया है। आगे पढ़िए टीका। तर आगे वो पांडवातुर। हाँ, पांडवातुर कल्याण खाप्य सर्पिरादौ पिबेत आदावित्य नेनैत सर ये क्या गमयति जी अस्मिन् व्याधौ प्राधान्येन पित्त चिकित्सा कार्या तदनु वात कफयो। सर मतलब पांडु रोग में कल्याणक अगर जो बताया ना, कल्याणक पंचगव्य घृत महातिक्त सब ये सर देना चाहिए पीने के लिए। और जी पहले प्रधान चिकित्सा पित्त की करनी चाहिए और फिर उसके बाद वात और कफ की चिकित्सा करनी चाहिए। जी तथा च पित्तस्य वेता वेत व्याधि कर्तृत्वे प्राधान्यम अत एव च निदाने ध्यगिष्ट पित्त प्रधाना कुपिता इत्यादि। तस्मात् पित्तस्य उपशान्तये सर्पी पानयुक्तं पंचगव्य घृत अपस्मार प्रतिशे एवोक्तम महातिक्त कुष्ठ चिकित्सोत्तम आरग्वदादि गण वा पक घृत पिबेत। सर इधर बताए प्रधान पित्त प्रधान चिकित्सा करनी चाहिए क्योंकि पित्त प्रकुपित हुआ रहता है। तो यहाँ पंचगव्य घृत जो अपस्मार व्याधि में बताया उसका प्रयोग करे, महातिक्त घृत का जो कुष्ठ चिकित्सा में बताया वो उसका प्रयोग करे, और आरग्वदादि गणिन में जो बताया सर आरग्वदादि द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत का पान करे सर। जी तो यही है ना सर? बराबर, ये आपने सही पढ़ा। तस्मात् पित्तोपशांते सर्पिपान कुपित, पित्त प्रधान कुपिता, यहाँ पे निदान में ही बताया गया है कि यह पित्त की प्रधानता से ही, उसके कुपित होने से ही पांडुरोग होता है। इसलिए पित्त की शांति के लिए सर्पी पान युक्तम, सर्पी पान देना है, सिद्ध घृत जितने भी हैं वह देना है। और उसके लिए ये 4 ऑप्शन है। एक तो कल्याणक घृत बोल दिया, फिर महापंचगव्य घृत बोल दिया, महातिक्त घृत बता दिया, आरग्वद आदि गण से आरग्वद घृत बता दिया। और ये इसका रेफरेंस भी है, कल्याण घृत जो है वह उन्माद में बताया, पंचगव्य घृत अपस्मार के उसमें बताया, महातिक्त घृत कुष्ठ चिकित्सा में बताया, और आरग्वद आदि जो है वह आरग्वद आदि गण जो है वो 15वां चैप्टर में जो अच्छे से विरेचन करता है, स्त्रंसन करता है, उनसे सिद्ध किया हुआ घृत देना है। मतलब स्नेहन करने से ही पांडुरोग की चिकित्सा करना चाहिए। एलोपैथी जैसे नहीं कि कोई भी आया तो आयरन के सप्लीमेंट दे दिया, हम ताप्य दिलो पुनर्नवा मंडूर ये सब दे दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें पहले स्नेहन करना है, शोधन करना है, विरेचन करना है, और उसके बाद में पांडु रोग की चिकित्सा करना है। जी अब ये दूसरा तीसरा नंबर का चौथा, इसका श्लोक पढ़ना है। संथा देखिए कौन पढ़ेगा, बाकी लोग पीछे पीछे बोलेंगे। मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? जी सर मैं पढ़ती हूँ। हाँ, बाकी लोग अनम्यूट करके बोलिए मैम के पीछे पीछे। दाढिमात् कुर्वो धान्यात् कुर्वार्धे फलं फलम्। गाडी मात कुडवो धान्यात कुडवार्थे फलम फलम। गुणवार्धे नहीं है, गुणवार्धम है, अर्धे 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 अर्धम है, वो स्पेलिंग में कुर्वार्धम फलम प्रिंटिंग मिस्टेक है। वार्धम पलम 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 चित्रकार छंग वेराच पिपल्यर्ध फलम च तै। कल्कतै विंशति फलं घृतस्य सलिलाढके। सिद्धं हृत पांडु गुलमार्श लेह वात कफार्तिनुत।
सिद्धमृत पाण्डुगुल्म अर्षः अर्थिनुत दीपनं श्वासकासघ्नं मूढवातानुलोमनम् दीपनं श्वासकासघनं मूढवातानुलोमनम् दुःखप्रस्विनीनां च बन्ध्यानां च प्रशस्यते दुःख प्रसविनीनां च वन्ध्यानां च प्रशस्यते अनारदाना 1 कुड़व, धनिया आधा कुड़व, चित्रक और सौंठ प्रत्येक 1 पल, पिपली आधा पल, इन सबके कल के 20 पल घी को 1 आढ़त जल में सिद्ध करें। सिद्ध किया घृत हृदय, पांडु, गुल्म, अर्श, प्लीहा, वात, कफ पीड़ा को नष्ट करता है, अग्नि का दीपक है, श्वास का नाशक है, मूढ़ वायु का अनुलोमन करता है, कठिनाई से प्रसव करने वाली और बंध्याओं के लिए उत्तम है। जी, तो ये दाढ़ीमादी घृत बताया है। ये इसमें अनारदाना 1 कुड़व, दाढ़ीमादी घृत जो है पांडु रोग के सबसे पहले चरक में भी बताया, इसमें भी बताया। तो दाढ़ीमादी घृत जो है वो रक्त की और रस की वृद्धि करता है और स्नेहन भी कर रहा है। तो ये अनारदाना 1 कुड़व, धनिया आधा कुड़व, सारे दीपन पाचन द्रव्य भी डालें, चित्रक और शुंठी प्रत्येक 1 पल, पिपली आधा पल, इन सबके कल से 20 पल घी को 1 आढ़त जल में सिद्ध करना है। सिद्ध किया हुआ जो घृत है वो हृदय रोग, पांडु रोग, गुल्म, अर्श, प्लीहा, वात, कफ पीड़ा को नष्ट करता है, अग्नि का प्रदीपक है, श्वास का नाशन करता है। इनके और भी प्रॉपर्टीज है, मूढ़ वायु का अनुलोमन करता है। अगर मूढ़ वायु जो है वो कहीं ना कहीं वायु अनुलोमित नहीं हो रही है और कहीं अटक गया है वायु, उसकी वजह से व्याधि हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसके लिए अनुलोमन करता है। और जिनको प्रसव करने में तकलीफ होती है, मतलब उसमें बहुत अच्छा है। और बंध्याओं के लिए जो पांडु रोग के वजह से, जैसे कि अभी कल एक केस डिस्कस किया गया कि मेंसेस नहीं आ रहे हैं ठीक से, वो प्रीति मैम आपने किया था ना केस कि जी सर। हाँ, उनको दाढ़ीमादी घृत देंगी ना तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो मेंसेस भी रेगुलर हो जाता है और फिर इनफर्टिलिटी ठीक हो जाता है। जी सर। आपने कहा था क्रैम्प्स आते हैं और मेंसेस रेगुलर नहीं है और स्कैंटी मेंसेस है, तो इसके लिए दाढ़ीमादी घृत से शुरू करना चाहिए। ठीक है सर। जी हाँ, मोनिका मैम आप ना टीका पढ़ दीजिए। जी सर। दाढ़िमस्य कुड़वम धान्यकात कुड़वार्धम चित्रक शुण्ठयो प्रत्येक पलम पिपल्या 2 कर्षौ तै पिष्टै घृतस्य फलानि 20 तोय आड़के पचेत तच्च सिद्ध हृदयाद्य अर्तिजित दीपनादि गुणयुक्त च दुख प्रसविनीनां स्त्रीणां बंध्यानां अप्रसविनीनां च सश्यते। जी सर। अर्थ बताइए। सर इसने भी बताया कि दाढ़ी को 1 कुड़व की मात्रा में लेना है और धान्यक जो है उसे आधा कुड़व की मात्रा में लेना है, चित्रक शुंठी प्रत्येक 1 पल और पिपली 2 कर्ष, इनको सबको पीस के इससे घी को 20 पल घी को पानी के साथ 1 आढ़त पानी के साथ पकाना है। उसके यह जब सिद्ध हो जाता है तो हृदय की पीड़ा को जीतने वाला, दीपन आदि गुणों से युक्त तथा दुख प्रसवनीय यानी जिनका दुख प्रसव होता है, कष्ट प्रसव वाली स्त्रियां और बंध्या स्त्रियों के लिए, और जिनका प्रसव ना हो रहा हो उनके लिए यह प्रशस्त रहता है। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने, थैंक यू मैम। जी अभी 5वें नंबर का श्लोक पढ़ना है। अब यहाँ पे शोधन का प्रक्रिया बता रहे हैं। हाँ, 5वें नंबर का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? आप लोग खुद ही बताइए कौन पढ़ना चाहेगा। प्रीति मैम आप पढ़ेंगी? सर मेरे पास बुक नहीं है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना? स्क्रीन पे दिख रहा है सर। हाँ सर 5th नंबर का स्नेहितम च आम ये तीक्ष्णे पुनः स्निग्धम च शोषयेत पुलिसा मूत्रयुक्तेन बहुशा केवलेन वा। जी हिंदी वाला पढ़िए।
हिंदी स्नेह दिए पांडु रोगी को तीक्ष्ण दूषियों से वमन देवे। तीक्ष्ण द्रव्यों से वमन देवे। जी, फिर और है फिर इस सेट। और हाँ, फिर भी स्निग्ध करके दूध से मिश्रित गौमूत्र से कई बार शोधन करें अथवा केवल दूध से ही शोधन करें। हाँ, यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत अच्छा चिकित्सा बताया कि पहले स्नेहन करना है उनको तीक्ष्ण द्रव्यों से पहले तो बोल दिया कि विरेचन देना है, लेकिन यहाँ विरेचन वाले घृत बता दिया, लेकिन यहाँ पे वमन भी करना है अगर कफज जन्य है तो वमन से शुरू करने के लिए, इसलिए पांडु रोगी को तीक्ष्ण द्रव्यों से वमन देना है। तीक्ष्ण द्रव्य मतलब मदन फल वगैरह जो है वो से उल्टी कराना है, और और उसके बाद में स्निग्ध करके गोमूत्र और दूध से मिश्रित करके विरेचन देना है, या दूध ही देना है। दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, दूध से ही शोधन होता है और पेशेंट का पित्त जो है और दोष है सब शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, प्रीति मैम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 5वां हाँ जी नंबर सर। का जो श्लोक है इसका टीका पढ़िए। 5 स्नेहितम वाम्ये तीक्ष्णे पुनः अच्छा ये इसी का पढ़ना है सर। उसके नीचे। टीका। हाँ, हाँ, सर स्नेहितम पांडुरोगिणे तीक्ष्णे वाम्येत पुनरपि स्निग्धं च बहुशः क्षीरेण मूत्रयुतेन शोधयेत् केवलं वा पयसा शोधयेत्। जी, इसमें स्नेहित पांडुरोगिण जिसका स्नेहन हो गया है ऐसे पांडुरोगी को तीक्ष्ण द्रव्यों से वामेत उल्टी कराना है। पुनरपि फिर उसके बाद में स्निग्धम च बहुशः उनको फिर से स्नेहन करना है, और जैसे हम लोग स्नेहन शोधन करते वैसे करके बहुत सारा दूध के साथ क्षीरेण तृतीया एक वचन रामेण दूध के साथ मूत्र युतेन मूत्र डाल के मूत्र और दूध इसको दे के फिर शोधन करना है, मतलब विरेचन करना है। केवलेन व पयसा शोधित, या फिर केवल दूध पिला के अच्छे से शोधन करना है। आप लोगों ने भी अगर 1 लीटर दूध पी लिया तो अच्छे से विरेचन हो जाता है। तो इसी तरह से, क्योंकि वो उसमें प्रॉपर्टी है दूध में, दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि। जी, बहुत अच्छा पढ़ा। प्रीति मैम आपको कैसा लगा संस्कृत पढ़ के? अच्छा लगा, संस्कृत पढ़ी थी सर, गेम्स करती है। ऐसे टीका भी पढ़ा है आपने, कितना मजा आया? पहले से तो अच्छा ही लगा ना? जी सर। हाँ, अभी और इसमें विरेचन के लिए बताया है। अंजना मैम या कोई पढ़िए, आदित्य सर, आरती मैम कोई पढ़िए प्लीज। सर कौन सा श्लोक सर? Sixth- अभी रिविजन किया। 6th नंबर का। 6 नंबर सर। देखिए दंती एमबीबीएस एमडी डॉक्टर पढ़ रहे हैं। जी पढ़िए। दंती फल रसे को कोशने काश्यम आर्य ख अंजलि सुतम अंजलिमा लुतम सुतम अंजलिमा सुतम सुतम अंजलिमा सुतम द्राक्षा द्राक्षांखलिम खलीम वा नहीं, अंजलिम वा, अंजलि है वो। द्राक्षांजलि हाँ, अंजलिन वा मृदितम तत पिबेत पांडुरोगजित। पांडुरोगजित मूत्रेण पिष्टां पथ्यां वा तत्सिद्धम वा फलत्रयम्। जी, जमाल गोटे के फलों के उष्ण पाए में क्वाथ में जमाल गोटे के फलों के उष्ण क्वाथ में गंभारी की एक अंजलि आसुत करके पिए। द्राक्षा की अंजलि दो प्रस्त मात्रा को मल कर उसका रस पिए। यह पांडु रोग नाशक है। हरड़ को गोमूत्र से पीसकर पिए अथवा गोमूत्र से त्रिफला को सिद्ध करके पिए। जी, वक्तव्य दंती फल रस्से के स्थान पर दंती पल रस्से पाठ ठीक लगता है। अंजलि का परिमाण 4 पल है। जी, एक अंजलि मतलब अपने दोनों हाथों को जोड़ दिया और जितना पानी आता है उतना एक अंजलि रहता है, मतलब 4 पल। एक पल में कितना रहता है? 45 ml, तो 45 × 4
कितना हो गया 160 ml 180 हाँ 180 180 हाँ उस उतना मात्रा में हमें ये अंजलि लेना है। तो जमाल गोटा जो रहता है आप लोगों को मालूम है, जमाल गोटा जो जेपाल बीज रहता है वो इच्छा वेदी रस में भी रहता है, और टीवी में भी देखा होगा कि खाने में जमाल गोटा डाल दिया तो लूज मोशन हो रहे हैं। तो इसका ही फल के उष्ण क्वाथ काढ़ा गरम गरम बनाना है। उसमें गंभारी जो फल होता है काश्मीरी, उसको 1 अंजलि डाल के ऐसे मिक्स करके आसूत करके मतलब मिक्स करके पीना है। या द्राक्षा की अंजलि मतलब 2 प्रस्तुत मात्रा को मलकर उसका रस पीना है। तो द्राक्षा का रस से भी अच्छे से विरेचन हो जाता है। और सर ये द्राक्षा मतलब उसको फिर पानी में भिगो के वो मसल के वही ऐसे हाँ पीना? जी जी, पहले भिगो के रखना है और वो मसल के फिर पीना है। हाँ, ये ये पांडु, हाँ क्योंकि पित्त निकल गया ना तो अपने स्त्रोतस की शुद्धि होती है, क्योंकि पित्त बहुत ज्यादा बढ़ता है इसलिए पांडु रोग होता है। आप लोग संप्राप्ति देखेगा चरक संहिता में, तो ऐसे ही बताए पित्त बढ़ने की वजह से, तो वहां पे हमें विरेचन करना ही है चिकित्सा। और गोमूत्र हरित की लेने के लिए बोला है, हरद को गोमूत्र में पीस कर पीना है गोमूत्र हरित की, या गोमूत्र से त्रिफला को सिद्ध करके पीना है। और यहाँ पे दंती फल रसे के स्थान पे दंती पल रसे, 1 पल की मात्रा में दंती जो रहता है वो भी विरेचन करता है, तो ये पीने के लिए बोला है। इसका टीका पढ़ना है, कौन पढ़ेगा 6 नंबर का श्लोक? कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ सकता है, पढ़िए मनीषा मैम, अंजना मैम। जी सर, नमस्कार सर, मैं पढ़ती हूँ सर। जी सर। सर इसमें है दंती फल रसे का उष्णे, दंती फल रसे को उष्णे काश्मर्या अंजलि असुतम पिबेत अथवा द्राक्षा अंजलि मृदितम पिबेत। जैसे अभी आपने बताया कि जो दंती फल है, हम दंती फल का जो है क्वाथ बनाएंगे और उसमें 1 अंजलि काश्मीरी डाल के उसको पिलाएंगे पेशेंट को, उसके से उसका विरेचन होगा। या फिर अथवा द्राक्षा अंजलि मृदितम पिबेत, या फिर दूसरा जो बताया है कि द्राक्षा अंजलि जो 1 अंजलि हमने लिया द्राक्षा द्राक्षा अंजलि मृदितम पिबेत, उसको मतलब उसको मर्दन किया, या उसको जैसे अभी मैडम ने बोला कि उसको अच्छे से भिगोने के बाद उसको वहां से मसल के उसका जो पानी बनता है उसको पिलाया जाता है। तदेत उभयम अपि पांडु रोगघ्नम, या फिर ये दोनों जो है वो पांडु रोग, ये दोनों योग जो है वो पांडु रोग को नष्ट करते हैं। गोमूत्रेण इष्टाम हरितकी व पिबेत, और एक योग बताया है कि गोमूत्र डालकर पीसे हुए हरितकी, जो हम लोग गोमूत्र हरितकी का यूज भी करते हैं, मतलब हरितकी के कल्प बनाएंगे या हरितकी को पीसेंगे, उसमें गोमूत्र डाल डाल के उसका कल्प बनाएंगे, तो वो उससे क्या होगा, उसको पिलाया जाएगा, उससे भी पांडु रोग नष्ट होता है। तेन गोमूत्रेण सिद्धम कथितम फल त्रयंबा पिबेत। इसके अलावा उन्होंने एक प्रयोग और बताया है कि इस गोमूत्र को से जो सिद्ध क्वाथ है, फल त्रय मतलब त्रिफला का क्वाथ बनाकर उसमें गोमूत्र मिलाकर पिलाने से भी लाभ होगा। जी हाँ, गोमूत्र हरित की या त्रिफला से सिद्ध किया हुआ जो जी रहता सर, है जी गोमूत्र, सर, जी त्रिफला तो और स्ट्रांग रहता है और थोड़ा अच्छा रहता है। जी जी सर। हाँ, आदित्य सर आपको कैसा लगा ये पढ़ के कि विरेचन के द्रव्य बताए हैं, अच्छे से पेट साफ हो जाता है? जी जी, आगे पढ़ना है 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, ये संथा देके पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? वर्षा मैम, विनीता मैम, कोई पढ़िए प्लीज, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी सर। सातवां ना सर? हाँ स्वर्णक्षीरी त्रिवृत्यामा भद्रदारु महाौषधम्। त्रिवीक्षायाम भद्रदारुमपोषधम्। गोमूत्र अंजलिना पिष्टम श्रितं तेनेव वा पिबेत्। गोमूत्राञ्जलिनां पिष्टं श्रितं तनेवा पिबेत। सादितं क्षीरं भिवा पिबेत् दोषानुलोमनम्।
साधिकं क्षीरमेभिर्वा पिबेतो सानुलोमनम् मूत्रे स्थिते वा सप्ताहं पयसा अयोरज पिबेत् मूत्रे स्थितं जीर्णे क्षीरेण भुञ्जीत रसेन मधुरेण वा क्षीरेण भुञ्जीत रसेन मधुरेण वा शुद्धिश्चो अभयोतो लिह्यात् पथ्या मधुघृतम् शुद्धेश्चो भवतो विशाला कटुका मुस्ता कुष्ठदारुककलिङ्गकः विशाला कटुका मुस्ता दारुकलिङ्गकः कर्षांशाद्विपि चुमूर्वा कर्षार्धशा गुणप्रिया परशो साद्वीपी यतिर्मुर्वा पीत्वा तच्चूर्ण अम्भोभिः सुखे लिह्या ततो मधु पाण्डुरोगं ज्वरं दाहं काशं श्वासम् अरोचकम् पाण्डुरोगं ज्वरं दाहं कासं श्वासमरोचकम् आनाः आमवातश्च रक्तपित्तं च तज्जेत् वासा गुरुचि त्रिफला कट्वी भूनिम्बनिम्बज वाथ छौद्रयुतो हन्ति पित्त अष्टकामला वाथा छौद्रयुतो हन्ति पाण्डुपित्तस्त्रकामलाः स्वर्णक्षीरी निशोद काली निशोद देवदारू सोंठ इनको 2 प्रस्तुत या 4 पल गोमूत्र के साथ पीसकर अथवा गोमूत्र के साथ पकाकर पिएं अथवा स्वर्णक्षीरी आदि औषधियों से दूध को सिद्ध करके पिएं। यह दोषों का अनुलोमन करता है। गोमूत्र में 7 दिन तक रखे लोह चूर्ण को दूध के साथ पिएं। इसके जीर्ण होने पर दूध के साथ अन्न खाएं अथवा मधुर मांस रस से भोजन करें। वमन विरेचन द्वारा मुख और गुदा से शोधन हो जाने पर मधुघृत में मिलाकर द्रव की हुई हरड़ को चाटें। इंद्रवारुणी, कुटकी, मुस्ता, कूट, दारू हल्दी, इंद्रजौ प्रत्येक 1 कर्ष, मूरवा 2 कर्ष, अतीश आधा कर्ष इनका चूर्ण गुनगुनाते पानी से पीकर मधु को चाटें। यह चूर्ण पांडुरोग, ज्वर, दाह, कास, श्वास, अरोचक, गुल्म, आनाह, आमवात और रक्त पित्त को नष्ट करता है। अडूसा, गिलोय, त्रिफला, कुटकी, चिरायता, नीम इनका क्वाथ मधु के साथ पीने से पांडु पित्त, रक्त और कामला को नष्ट करता है। जी सर। इसमें कितना अच्छा बताया कि स्वर्णश्री, निशोत्तर, काली निशोत्तर, देवदारू, शुंठी सारे विरेचन वाले द्रव्य हैं। इनको 2 प्रस्तुत गोमूत्र के साथ पीसकर या गोमूत्र में पकाकर पीना है। इससे विरेचन हो जाता है, अच्छे से दोषों का शोधन हो जाता है। स्वर्णश्री आदि औषधि को दूध से सिद्ध करके पीना है, यह दोषों का अनुलोमन करता है, मतलब अच्छे से विरेचन करता है, दोषों का अनुलोमन करता है। फिर गोमूत्र में लोह चूर्ण को रख के दूध के साथ पीना है। जब ये पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, तो दूध के साथ अन्न को खाना है और फिर मधुर मांसरस से भोजन करना है। ठीक है। या फिर वमन विरेचन से शुद्ध हुआ है शरीर, तो मधुघृत मिलाकर हरड़ को चाटना है, हरितकी को, उससे फायदा होता है। और इंद्रवारुणी, कुटकी, मुस्ताकुट सब दीपन पाचन वाले द्रव्य हैं। प्रत्येक 1 कर्ष, मुरवा 2 कर्ष, अतीश आधा कर्ष इनके चूर्ण को गुनगुनाते पानी के साथ पीकर मधु को चाटना है। यह चूर्ण पांडुरोग, अब ये योग बता रहे हैं शोधन होने के बाद, पांडुरोग, ज्वर, दाह, काश, श्वास, अरोचक, गुलमाना, आमवात और रक्तपित्त को नष्ट करता है। और अडुलसा, गिलोय, त्रिफला, कुटकी, नीम, चिरायता इनका क्वाथ मधु के साथ पीने से पांडु पित्त, रक्त और कामला को नष्ट करता है। ये बताएं सर। जैसे लोहे का जो चूर्ण है, कोई भी आयरन का वो है, उस पे जंग लगी हुई है, उसको कुरेद के उसको गोमूत्र में डाल सकते हैं 7-10 दिन में और फिर लेने के लिए। तो मंडूर भस्म बनाते हैं ना वो। अच्छा। लोह चूर्ण ऐसे लोहा खाएंगे तो तकलीफ होगा सर,
भस्म जी बना सर। के फिर लेना है, ऐसे नहीं लेना है। अच्छा अच्छा जी सर, जी सर। ये 9 वाला, ये टीका हम कल पढ़ेंगे सारा। ठीक है, अभी कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए। विनीता मैम, मोनिका मैम, भगवान का प्रेयर कर दीजिए अभी। जी कौन सर। करेगा? जी, मोनिका मैम आप कर दीजिए। मोनिका मैम करेंगे कि आप करेंगे? आप ही कर दीजिए। जी सर। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को, सभी का दिन शुभ। हाँ, अब हम शाम को मिलेंगे, तब तक के थैंक यू, प्रणाम। आप लोग आज बहुत पेशेंट देखिए और हमें शाम को बताइएगा। प्रणाम सभी लोगों को। नाम सर। थैंक यू विनीता मैम।